बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परसों 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को या तो आर्टिकल 6 लग जाएगा या तौहीन अदालत में सारे फारिग हो जाएंगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो भी वजीर आज़म का इकदाम होगा वो खाली वजीर आज़म का इकदाम नहीं होगा, उसमें काबीना भी शामिल होगी। यानी अगर कोई नाहली कुछ होगा, कोई मामला होगा तो इसमें वजीर आज़म के साथ काबीना भी रगड़ी जाएगी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आसिफ जरदारी ने पार्टी के रहनुमाओं को कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। यानी उन्होंने कहा है कि आप बस पूरी तरह आवाम के साथ जुड़े रहें, हलकों में जाएं, बातचीत करें और इलेक्शन की तैयारी करें। ये पंजाब के हवाले से भी उन्होंने कहा और उन्होंने सिंध के हवाले से भी ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसको भी आप ज़रा समझ लीजिए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान इन्होंने डिसाइड ये कर लिया है कि हमने अब अदलिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाना है और प्लान ये कर रहे हैं कि काबीना और पार्लियामेंट के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को फारिग करने का एक बड़ा ग्रैंड प्लान है उनके बाकी साथी जजेस के साथ, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और बाकी सारे। ये इंतहा लेवल का एक इकदाम होने जा रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ और कभी भी नहीं हुआ। ये इस लेवल का इकदाम है जिसमें चीफ जस्टिस को फारिग करना चाह रहे हैं, इसमें ये अदलिया के मुख्तलिफ जजेस को फारिग करना चाह रहे हैं और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इनको फारिग करने की तैयारी है और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस। जाहिर सी बात है जब ये जाएंगे तो काजी फायद ईसा आएगा। अब जाहिर सी बात है नवाज शरीफ और फजलुर रहमान को खामोश हिमायत हासिल है किसी की। इस वक्त सारे इकदाम जो भी होंगे वो थ्रू शहबाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ इस वक्त रिलक्टेंट है। जरदारी को ये बात पता चल चुकी है। जरदारी असल में ये इस वक्त पीडीएम के जितने भी लोग हैं, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, ये असल में चाह रहे हैं कि जरदारी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। जरदारी इस काम में बिल्कुल इन नहीं होना चाहता। ये असल में खतरनाक प्लान बना रहे हैं। आसिफ जरदारी को पता है कि अगर बड़ी बुरी सूरत हाल होती है तो शहबाज शरीफ फारिग होगा, काबीना फारिग होगी, फजलुर रहमान तो वैसे ही फारिग है, नवाज शरीफ फारिग है। सियासत तो हमारी है। बिलावल को मैंने वजीर आज़म बनाना है, मैं खुद सदर बनना चाह रहा हूँ, सिंध में हमारी हुकूमत है। अगर हम इनके खेल के साथ शुरू हो गए तो हम सारे फारिग हो जाएंगे। लिहाजा वो इस वक्त मान नहीं रहे। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, हम अगले लेवल पर जा रहे हैं। इस सूरत हाल में आसिफ जरदारी का इकदाम जो भी हो, शहबाज शरीफ भी इस वक्त रिलक्टेंट है। वो असल में चाह रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि मैं फारिग हो जाऊं, कोई मुज़ाकरात का। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि सिराजुल हक को उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर आप जुलाई में इलेक्शन करवाते हैं तो हम आपकी तजवीज़ से इतफाक़ करते हैं, हम तैयार हैं। यानी मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने भी कहा ठीक है जुलाई में इलेक्शन हो जाए, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ असल में इस गन से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ये चाह रहा है, चूँकि उनको पता है कि इलेक्शन अब होने नहीं है और इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो हमारी पार्टी ने जीतना नहीं है, तो लिहाजा अगर शहबाज शरीफ की कुर्बानी देनी पड़ती है और उसके बदले में आखिरी हद तक लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि लंदन प्लान के तहत ये भी था कि एक इंतहा को जाना पड़ा जाएंगे, तो ये असल में जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है ये तो बड़ा ख़तरनाक हो गया है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि बिल्कुल अदलिया पर चढ़ दौड़ो, इनको हमने रहने ही नहीं देना। ये 14 देखिए सारी सूरत हाल इस वक्त ख़राब हो गई है। आज इवन के DGISPR ने यहाँ तक कहा कि जो DGISI की मुलाकात थी वो पब्लिक के अंदर नहीं थी, वो खुफिया थी और उसको खुफिया ही रहने देना चाहिए था। यानी उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी तो उसके जो कॉन्टेक्ट से और ये तमाम चीज़ें थी वो सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस उसको खुद ले आए। उन्होंने बल्कि कहा कि हमारे पास आए थे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग, इदारों के लोग, तो हमने उनको कह दिया था हम अपना फैसला नहीं बदल सकते, फैसला वही रहेगा जो हमारा है। अब आप सोचिए ज़रा इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ जो उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था, आज इवन के DGISPR ने यहाँ तक कह दिया कि असल में सिक्योरिटी देनी है ये नहीं देनी, वही हमारा मौक़िफ़ है जो हमने वजारत दिफा में दे दिया, इलेक्शन कमीशन में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। यानी इलेक्शन के लिए फ़ौज देने को हम तैयार नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी इस लेवल के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा जी सिक्योरिटी होगी, इलेक्शन होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा जी इलेक्शन होकर रहने हैं, बाकी बातें बाद में। अब जो सामने आ रहा है वो नवाज शरीफ असल में चीफ जस्टिस और उनकी फैमिली को हर तरह से टारगेट कर रहे हैं। आप ये देखें कि साकिब निसार की ऑडियो लीक की और बाकी सारों की ऑडियो लीक हो रही है, वो बात बिल्कुल उधर ही खड़ी है जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने की।
मुस्तफ़ा नवाज खोकर कह रहे हैं कि जर्नैलों की, फौजी जर्नैलों की कभी कोई ऑडियो लीक नहीं होती। वो कह रहे हैं कि हम सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, इनके घर, इनकी फैमिली की ऑडियोज लीक हो रही है, ये कब तक तमाशा लगा रहेगा, हम कब तक रोते रहेंगे, हमारी ऑडियोज क्यों लीक होती है, इनकी क्यों नहीं लीक होती। लेकिन उसमें एडिशन ये है कि पीपल्स पार्टी की भी लीक नहीं हो रही। अगर यहाँ पर आसिफ जरदारी ने बिल्कुल टर्न लेकर वो चले गए तो फिर आप जेहन में रखिएगा फिर आसिफ जरदारी की भी लीक होंगी चीज़ें। और नवाज शरीफ असल में जो ये तसादुम करना चाह रहा है वो तसादुम बड़ा खतरनाक तसादुम है। देखिए, इमरान खान सड़कों पर आने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 लगाने को तैयार है। अगर 190 आर्टिकल लगता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर फौज समेत तमाम इदारों को हुक्म मिल जाएगा कि आपने इलेक्शन पर जो भी हमारा हुक्म है उस पर आप अमल दरामद करवाने के पाबंद और आप करवा कर देंगे। सिक्योरिटी के लिए तो चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन ने यहाँ तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ें आप आर्टिकल 245 का क्यों नहीं निकाल कर रहे। उन्होंने कहा जी हमें इदारे सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी ये मामला, उन्होंने कहा आप आर्टिकल 245 को यूज़ करें, यानी आप ऑर्डर दें उसके बाद वो इनकार नहीं कर सकते। तो वो तो बजिद हैं कि इलेक्शन करवाने, ये असल में उनको उड़ाने के चक्कर में है कि जिनको हम नौकरियों से फारिग कर दें और उसके बाद काजी फायद ईसा आ जाए और फिर मामला आगे चला जाए। ये आप ये समझ रहे हैं असल में ये बगावत करवाने के चक्कर में है। नवाज शरीफ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। फजलुर रहमान बार बार कह रहा है कि आसिफ जरदारी को मनाए, और असल में हुआ यूँ है कि बिलावल और फजलुर रहमान की हुई है मुलाकात। फजलुर रहमान ने उसमें आसिफ जरदारी को भी सुनाई है, बिलावल को भी सुनाई है, लेकिन इस सूरत हाल में बिलावल ने जो पैगाम जाकर बाप को दिया है और वो आसिफ जरदारी पसंद नहीं किया। देखिए, एक तो है ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू, एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। इसमें फजलुर रहमान ने जरदारी को काफ़ी कोसा है कि अपने फ़ायदे के लिए हम सब का नुकसान हो गया, मेरी सियासत ख़त्म हो रही है, नवाज शरीफ की ख़त्म हो रही है, नून लीग की ख़त्म हो रही है, आप लोग मज़े कर रहे हैं बैठ के, आप लोगों के साथ हमारी एक कमिटमेंट थी और इस सूरत हाल में बाप पीछे हट रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में जब खिज़ां का मौसम था तो तब तो आपने मेरा इस्तेमाल किया कि बहारें आ जाए, यानी इमरान खान को हम ले आए। तो अब जब बहार आई है तो फिर दोबारा खिज़ां की तरफ आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपके इसी चक्कर की वजह से मामला हो गया। उधर आसिफ जरदारी असल में साथ कह रहे हैं कि देखिए ना, हम हुकूमत में तो है लेकिन ये हुकूमत हमारी नहीं है, वो असल में फलाना। आसिफ जरदारी जंप लगाने को तैयार है। देखिए, जो लड़ाई हो रही है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। नवाज शरीफ का सब कुछ कुर्बान हो चुका है। देखिए, आपको क्या लगता है कि जो सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं इमरान खान के हक में, वो क्या आसिफ जरदारी को नहीं पता या बाकी किसी को नहीं पता? वो सबको पता है। तो आसिफ जरदारी इस खेल में क्या कूदना चाहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये असल जो मामला इस वक्त सामने आया, आसिफ जरदारी ये चाहेगा कि मैं इसमें ना कूदूँ इस लड़ाई में। नवाज शरीफ को पता है कि हमने 15-20% सीटें भी हमारी नहीं है, क्योंकि कैंपेन चलाने के लिए नहीं। इवन कि यहाँ तक आप सोच लें कि टिकट्स के हवाले से इमरान खान के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और उनको मिल गया है टिकट्स, लेकिन नून लीग की जानिब से अभी तक टिकटें नहीं मिली, क्योंकि वो डॉन लीग्स ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा असल में अब उसको डॉन अखबार नहीं आप कह सकते या डॉन न्यूज़ नहीं कह सकते, वो डॉन लीग्स के नाम से ही मशहूर होगा, क्योंकि वो हर इस तरह की खबरें लीक करते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी करवाई है नून लीग को कि इलेक्शन से ये होंगे कि आपको टिकटें बांटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो बांट नहीं रहे। लेकिन मामला बिल्कुल उलट होगा। लेकिन नवाज शरीफ बड़ी तबाही के लिए तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।